लोग अक्सर इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा, पर मुझे लगता है कि भारत में एक ऐसा इंसान है जो अकेला ही विश्व गुरु बनने के काबिल है, और वो है महान गुरु श्री श्री वट एवर राहुल गांधी जी। क्योंकि जब भी वो मुंह खोलते हैं तो ऐसे ऐसे ज्ञान के बड़े बड़े भंडार निकलते हैं, जिनको देख के मुझे लगता है कि हमारा छोटा सा देश इतने सारे ज्ञान को संभालने के काबिल भी है या नहीं, संभाल भी पाएगा कि नहीं। ऐसा ही कुछ ज्ञान उन्होंने अभी दिया है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जब अग्निवीर वाला फौजी एक दूसरी साइड में होगा, बीच में नॉर्मल फौजी होगा और लेफ्ट में एक और अग्निवीर फौजी होगा, और जब वो साइड वाले दोनों अग्निवीर फौजी सेंटर वाले को देखेंगे, बोलेंगे भाई तुझे तो पेंशन मिलती है, मुझे तो मिलती नहीं है, तेरी तो सर्विस लंबी है। तो वो बोलेंगे फिर हमारे लड़ने का क्या फ़ायदा। राहुल गांधी जी को किसी ने कोई बताया है कि नहीं बताया, फौज के कोई भी आर्म्ड फोर्स जो होती है वो किस बेसिस पे लड़ रही होती है। जनरली लोग सोचते हैं कि देश की भक्ति में लड़ रही होगी या वट जो भी है, पर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इस चीज़ से ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इस पे बुक्स हैं, इस पे साइकोलॉजी के बहुत बड़े बड़े आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जो सोल्जर फाइट कर रहा होता है वो किसी इवन वो देश के लिए भी फाइट नहीं कर रहा होता। जब इन फाइटिंग होता है, वो जब सामने से गोलियां चल रही होती हैं, तब वो अपने साथ वाले फौजी के लिए फाइट कर रहा होता है, अपनी टीम के लिए लड़ रहा होता है। और ये चीज़ अगर आपके अच्छे सहकर्मचारी एक नॉर्मल कंपनी में भी रहे हैं ना, तो भी आपको इस बात का एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब हम एज ए टीम काम करते हैं तो इस बात का भी वो नहीं रहता कि इस काम में मेरे लिए क्या है या इस काम में मेरा क्या फ़ायदा है। जस्ट एज ए टीम अपने आप में ही टीम का जीतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये चीज़ एक्चुअली काम करती है वॉर फाइटिंग में। तो खैर मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि राहुल गांधी का जो ज्ञान है वो इस वर्ल्ड से बाहर का है। पर लोग जो भी दुनिया से अमेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स ज्ञान है, और मैं सिंपल बॉक्स वाले ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो अगेन मैं एक छोटा सा आम आदमी हूँ, मैं क्या ही समझ पाऊँगा उनकी दिए हुए अमेजिंग ज्ञान को। तो एक उन्होंने ये कहा था कि सारे के सारे जो इंडिया के बिलियनर हैं, अडानी और अंबानी, बेसिकली यही तो दो बिलियनर इंडिया में है ना, पहली बात तो ये। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अपने मीडिया का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, और ताकि वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनका काम करें, और इनको कोई नहीं दिखाता न्यूज़ पे, इनकी शक्ल नहीं आती न्यूज़ पे। उसका रीज़न ये है कि इनकी शक्ल आएगी तो जनता को पता चल जाएगा कि अब इतना खतरनाक टैलेंट छुपा हुआ है, तो वोट मिल जाएंगे इनको, और इनको वोट मिल जाएंगे और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो ये सारा पैसा जो है वो गरीब किसानों में और जनता में बांट देंगे। पहली बात तो यार, अगर मैं किसान होता ना तो मैं एक्चुअली, मेरी फैमिली के पास है फार्मिंग थोड़ी बहुत, बट मैं अपने आप को किसान इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा बस राहुल गांधी कह सकते हैं, वो एक खेत में 10 कैमरा लेके पूरी प्रॉपर शूटिंग करवा रहे हैं किसानों के साथ काम करने की एक्टिंग करते हुए, और उसे वो क्लेम कर देते हैं कि मैंने हरियाणा में खेती की हुई है किसानों के साथ। पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, इवन दो कि मेरी फैमिली के कुछ खेत हैं भी गांव में, काफ़ी लोगों के होते होंगे, पर क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया तो मैं अपने आप को किसान कंसीडर नहीं करता। और राहुल गांधी जितना तगड़ा जिगरा नहीं है मेरे पास क्लेम करने का, ये भी बात है। तो अगर मैं पर होता और कोई मुझे कह रहा होता अरे गरीब किसान, अरे मजबूर किसान, अरे मैं कह रहा होता अबे भाई तू मुझे क्यों ला रहा है अपनी बात के बीच में, मुझे करने दे मेरा काम, ठीक है, मुझे क्यों घसीट रहा है भाई, अब अपना मेरे कंधे पर क्यों गन चला रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ज़्यादातर किसानों को भी ऐसा लगता हो कि ये क्या, मतलब मैं क्यों कूटा जा रहा हूँ बीच में इस सारे ज्ञान के डिसेमिनेशन में। एक वो कह रहे थे
अच्छा, कि मैं दे दूंगा इन सबको पैसा। तो यार बात तो सही है, ज़्यादा लोग इंडिया में जानते तो हैं नहीं राहुल गांधी को, इतना तगड़ा टैलेंट है जो छुपा हुआ है हमारे देश के अंदर, और पता नहीं चल पा रहा लोगों को। होपफुली चल जाए पता यार। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अडानी की मीडिया पावर कितनी तगड़ी है, मतलब सारे न्यूज़ चैनल इन्होंने खरीद रखे हैं क्या, अंबानी और अडानी ने, कि भाई एक बार इलेक्शन जिता दिया 14 में, फिर 19 में जिता दिया, फिर 24 में भी जिता ही दिया। तो एक तो मुझे लगता है कि पूरा ही मीडिया इन दोनों लोगों ने खरीद लिया है यार। ये ठीक बात नहीं है, इस पर करना होगा कुछ हमें। और दूसरा यार, जनता बड़ी फुद्दू है हमारी यार, बस न्यूज़ देखती है अडानी और अंबानी ने जो खरीद रखे हैं और जो वो दिखाते हैं न्यूज़ पे, और वोट दे देती हैं बीजेपी को यार। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। कितनी भाई राहुल गांधी कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे यार। तो यानी कि जनता बहुत चूतिया हुई हमारे देश की भाई। कुछ करना चाहिए हमें इस बारे में, एक चिंता का विषय है ये। जनता, आप जनता, हम ही हैं, आप ही हो जनता। हमारी बात हो रही है, ठीक है। तो यार ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये बड़ा अन्याय है कि भाई राहुल गांधी जैसे डिजर्विंग बंदा, जो किसी भी फैमिली उसमें नहीं आया, किसी भी राज परिवार, या इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पूरे खानदान ही प्राइम मिनिस्टर और हर तरीके के मिनिस्टर और पावरफुल कंट्री में रहे हैं। वो तो मेरिट पे आया भाई बंदा, सुपर इंटेलिजेंट, आईआईटी उसने फोड़ा है, जीआरयू उसने फोड़ा है जितने जी मैट वी मैट हार्वर्ड सब 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 कर दिया उन्होंने। अरे सब ये यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान उठा के भी अगर आप इकट्ठा कर लोगे तो राहुल गांधी जी के 1 घंटे के लेक्चर के बराबर भी नहीं होगा। और ऐसे बंदे के साथ हम गलत कर रहे हैं, बताओ कैसे होगी देश में तरक्की। हाँ तो रखो छुपा के भाई टैलेंट, इतना तगड़ा टैलेंट है तुम्हें, ज्वालामुखी फट रहा है टैलेंट का, और उसको ये अडानी अंबानी और मीडिया बनने नहीं दे रहा प्राइम मिनिस्टर। रवीश जी भी नहीं कुछ कर पा रहे यार, तो अब क्या किया जाए। अकेला ध्रुव राठी क्या ही उखाड़ लेगा। अच्छा, एक और दिव्य ज्ञान जो राहुल गांधी ने दिया है वो ये है कि यार एयरपोर्ट बेच दिया बीजेपी ने अडानी अंबानी को। क्योंकि आप अगर कहीं मुंबई एयरपोर्ट से गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा होता है अडानी जी का नाम या उनकी कंपनी जो भी है उसका। यार राहुल गांधी जी, पता नहीं, राहुल गांधी बता रहे हैं तो ठीक ही होगा, बेच ही दिया होगा। मैं सोच रहा था बस मैनेजमेंट के लिए दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनका काम ही होता है एयरपोर्ट मैनेज करना, इस तरीके के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन हब्स को मैनेज करना। दिल्ली में जीएमआर करती है, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे, एक और बड़ी कंपनी है। पर मुंबई वाले को अडानी को बेच दिया भाई। और इन लोगों ने कितने मेहनत से सरकार चलाई थी जब इनका टाइम था। कभी कोई घोटाला सुना आपने? कभी गलती से भी 2G स्कैम वगैरह कुछ भी हुआ है? कोल स्कैम कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। कभी आज तक जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है कोई भी करप्शन का कुछ भी नाम सुनने में आता है? ये यार बेच दे रहे हैं, बताओ बीजेपी वाले अडानी को और अंबानी को। पता नहीं, देखो क्या क्या बेच देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो यार, बेच भी कैसे लोगों को रहे हैं। ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है भाई अडानी। राहुल जी ने बताया कि उसके पोर्ट से ड्रग पकड़े गए हैं, और वो हरियाणा के जो जवान लोग हैं, जो हरियाणा की अमेजिंग जवान जनता है, उसको ड्रग्स बेच दे रहे हैं। और उस वजह से हरियाणा के जवान इंटरनेशनल टूर मारते हुए पता नहीं कहाँ कजाकिस्तान से तो कहाँ साउथ अमेरिका से होते हुए इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले गए, और डालस में काम करते हैं। डालस एक जगह है, शहर टेक्सास में, कनाडा में, सॉरी अमेरिका में वहाँ जाना पड़ रहा है हरियाणा के लोगों को यार। और ये सब हो रहा है अडानी के पोर्ट से जो ड्रग्स आ रही हैं उसकी वजह से। कोई लगा सकता था पता इतनी तगड़ी स्कीम को, इतनी इंटरनेशनल लेवल जिसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी को कोई बंदा इसका पर्दाफाश कर सकता? आम इंसान की तो बस की बात नहीं है इस चीज़ का पर्दाफाश करना। तो हमें ये ज्वालामुखी जैसा जो टैलेंट है हमारी कंट्री में राहुल गांधी जी का, इसके अलावा और कोई नहीं पता लगा सकता था, और हमें इसका फ़ायदा उठाना है। और तब
भारत विश्व गुरु बने या ना बने, हमारा जो लीडर है ना वो ज़रूर अपने आप में ही ब्रह्मांड का गुरु ज़रूर बन जाएगा।